दो काम करना है, अगर वो भी ना कर सके तो जलसा करने का मकसद फिर क्या फायदा लाखों लाख खर्च करके। अगर ये सिर्फ दो काम ना कर सके, कौन सा मुश्किल काम अल्लाह ने कह दिया? एक ईमान और दूसरे अमल सालिह। और एक जगह नहीं, कुरान करीम में तकरीबन 50 मकामात पे अल्लाह ने ये बात कही। ये प्रोग्राम अल्लाह तो एक नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी एक मफहूम को, किसी एक बात को 50 मरतबा बयान करे और हमारे कानों पे जूं न रंगे, तो हमें यह हक है कहने का कि हम अल्लाह के बंदे हैं? हमें यह हक है कहने का कि हम मोमिन हैं? हक खो बैठे हैं। इसलिए ये दिन देखना पड़ा। देखिए आप, मैं चंद जगहों से जहां से याद आता है मैं बताता हूं आपको। मैंने 50 कहा ना, 2-3 जगह से मुझे याद आ जाए मैं बता देता हूं। अल्लाह कहता है एक मकाम पे वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। उन लोगों को बिशारत सुनाइए, खुशखबरी सुनाइए जो लोग ये दो सिफत अपने अंदर पैदा कर लें, ईमान और अमल सालेह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान और अमल सालेह अपने अंदर पैदा कर ले, रहमान खुद लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। आज जो लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरतें हैं, इस दाढ़ी इस टोपी को देखना कोई गवारा नहीं कर रहा। दाढ़ी टोपी वाले को देखकर मारने को दौड़ते हैं। कसूर किसका है? अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह कहता है ईमान और अमल साले अपने अंदर पैदा करो। रहमान ने यह जिम्मेदारी खुद ली है कि इंसानों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डालेगा। इंसान तो छोड़ो, जानवरों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। एक सहाबी जंगल में पहुंच गए, अचानक सामने शेर आ गया। हम हो तो पता नहीं क्या हालत हो जाए। सहाबी रसूल थे। शेर को करख्त लहजे में मुखातब करके कहा कि घुर्राता क्यों है, जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यह कहना था कि शेर ने सर झुकाया और वापस मुड़ गया पीछे की तरफ। तो इंसान जानवरों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाले। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। फिर वही बात, जो लोग ईमान और अमल साले पैदा कर लें अपने अंदर, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है और उस जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनका मेजबान होगा और वो अल्लाह के मेहमान होंगे। कितना बड़ा इनाम है। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है, क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। और उसके बाद क्या कहा? इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम अज्रुन गैरु ममनून। इंसान को अल्लाह ने अस्फलुस साफिलीन में डाल दिया है, बिल्कुल निचले गड्ढे में डाला। लेकिन किन लोगों को अल्लाह ने उस गड्ढे से बचाया है? जो ईमान और अमल साले अपने अंदर पैदा करे। अल्लाह का वादा है। सूरह असर किसको नहीं याद है? इन्नल इंसान लफी खुस्र। तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, मगर कौन? इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिह। जो ईमान और अमल सालेह पैदा कर ले अपने अंदर, वो घाटे में नहीं है। तो अब बताइए, वालाजत का एक शेर फिर मैं पढ़ूंगा कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। बेशक बेशक, इससे ज्यादा सस्ता सौदा होगा? दो ही चीज तो करना है, ईमान और अमल सालेह। कौन सा कुआं खोदने को कहा गया? कौन सा दूध की नहर निकालने को कहा गया? पहाड़ तोड़ करके कुछ नहीं कहा गया। ईमान और अमल सालेह, सिर्फ दो चीज। लेकिन ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये ईमान आसान चीज नहीं है। हम लोग तो मौरूसी मुसलमान हैं। मौरूसी मुसलमान, बाप दादा मुसलमान थे इसलिए मुसलमान है। ये कोशिश करके मुसलमान हुआ, कुछ खो करके हमने ईमान को पाया है, ऐसा है क्या? उनसे पूछिए ईमान कितनी बड़ी नेमत है जिन्होंने कुछ खोकर दौलत ईमान हासिल की। बिलाल से पूछिए,
खुबैब से पूछिए, अम्मार इब्न यासिर से पूछिए, जिनकी नजरों के सामने उनके मां और बाप दोनों को शहीद किया गया। खब्बाब इब्नुल अरत इसी ईमान की खातिर दहकते हुए अंगारे पे उन्हें जिस्म नंगा करके लिटा दिया गया, और जब जिस्म की चर्बी पिघलती थी उससे वो अंगारे बुझते थे, लेकिन पलटे ईमान से। आज ईमान ही नहीं है, इसलिए पलटने की बात करते हैं। हकीकत तो ये कि ईमान ही नहीं है। अल्लाह पर ईमान है, अकीदा है, ईमान नहीं है। अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है, ईमान कहां? ईमान उसको कहते हैं जो दिल में रच बस जाए। अकीदा है हमारा, फिक्र है हमारी कि अल्लाह देख रहा है, ईमान है इस पर कि अल्लाह देख रहा है। अगर इस पर ईमान हो जाए तो जिस तरह कैमरे को देखकर गुनाह से बच जाते हैं, और जिस वक्त बंद कमरे में गुनाह कर रहे होते हैं अल्लाह की निगाह कुदरत से छुप सकते हैं। बड़ा से बड़ा चोर हो, बड़ा से बड़ा पापी हो, बड़ा से बड़ा मुजरिम हो, और चोरी करने और गुनाह करने के सारे असबाब मुहैया हो, और गुनाह के लिए जो ही उसने कदम बढ़ाया कि सामने नजर पड़ गई कैमरा लगा हुआ है। बढ़े हुए कदम वापस हो जा रहे हैं कि नहीं? कैमरे की आंख देख रही है, ये यकीन है। कैमरे की आंख पर इतना यकीन जो बिजली से चल रहा है, शायद बिजली चली जाए तो बंद। वाह वाह वाह। लेकिन अल्लाह कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह हर हाल में तुम पर निगरान है। समंदर की गहराई में उतर के भी गुनाह करोगे, अल्लाह वहां भी देख रहा है। चार दीवारी में बंद होकर कोई जुर्म करोगे, अल्लाह वहां भी देख रहा है। इस पर ईमान है? कहां ईमान? ऐ मुसलमान, अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। है इस पर ईमान कि अल्लाह देख रहा है? बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसी पाइए ना कि अल्लाह देख रहा है। अच्छा, इससे नीचे ज्यादा ईमान है। मैं मुआफी के साथ उलमा से, भाई हम बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं, मज़ारात पे जाने वाले हैं, फातिहा पढ़ने वाले हैं, मज़ारात के तक़द्दुस, उसकी अजमत का दम भरने वाले हैं, लेकिन जरा सा रुक करके सोचिए, आप मज़ार पे जाते हैं कितने अदब के साथ जाते हैं कि नहीं जाते? एकदम सरापा अदब, हाथ बांध करके। वापस हो रहे हैं तो उल्टे कदम, बेअदबी ना हो जाए, एक दूसरे को मना करो, कुछ बोलो नहीं। क्या है? इस बात पे यकीन है कि वो साहिब मज़ार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यकीन है ना? अच्छा ठीक है। तो वो जो सुन रहे हैं अपनी जात से सुन रहे हैं कि अल्लाह के सुनाने से सुन रहे हैं? वाह, बोलिए। अपने आप में सुन रहे हैं कि अल्लाह के सुनाने से सुन रहे हैं? अपने आप में देख रहे हैं कि अल्लाह के दिखाने से देख रहे हैं? हम और आप अपने आप में देख रहे हैं कि अल्लाह के दिखाने से देख रहे हैं? अल्लाह के दिखाने से देख रहे हैं। जिस वक्त अल्लाह न चाहे आंख खुली रहती है, देखते हैं बहुत से आदमी सोए में आंख खोल के रखता है कि नहीं? बहुत से आदमी सोए रहते हैं, उनकी आंख खुली रहती है कि नहीं? कितना देखते हैं वो? देखता है? कुछ नहीं देखते। क्यों? आंख तो खुली है। पता क्या चला? इससे पहले भी आंख खुली थी, अब भी आंख खुली है। उस वक्त देख रहा था, अब नहीं देख रहा है। पता ये चला कि वो अपनी आंख से नहीं देख रहा है। जिस वक्त अल्लाह ने आंख को इजाजत दी, इज़्न दिया कि ए आंख तुम देखो, वो आंख देखने लग जाती है। और जिस वक्त अल्लाह ने इज़्न रोक लिया, आंख खुली होने के बावजूद कुछ नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो साहिब मज़ार, वो बुजुर्ग अल्लाह के सुनाने से सुन रहे हैं। ईमान है इस पर, हमारा अकीदा है। अल्लाह के दिखाने से देख रहे हैं, तो इतना एहतराम, इतनी अकीदत, कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। और मस्जिद में जो अल्लाह का घर है, वहां ये एहतराम कहां गया? आज के मुसलमान मस्जिद में तो गाली गलौज भी कर रहे हैं। देख लेंगे तुमको, मार देंगे तुमको, ये कर देंगे तुमको, वो कर देंगे तुमको। ये सब तमाशे मस्जिद में नहीं हो रहे हैं। जो अल्लाह का घर है, जो अपनी जात में देख रहा है, जो अपनी जात में सुन रहा है,
कहां ईमान? इसलिए ईमान पैदा कीजिए अल्लाह पर ईमान। और भी सिफात हैं उसकी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सिर्फ मैंने एक झलक आपको दिखाई कि अल्लाह देख रहा है, इस पर ईमान है हमारा? नहीं है इस पर ईमान हमारा। अकीदा अलग चीज है, ईमान अलग चीज है जी। अच्छा, और आइए, रसूल पर ईमान है? जैसा ईमान होना चाहिए, जिसको आला हजरत ने कहा कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। तो कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ऐसा ईमान। बहुत खूब। नबी हैं, रसूल हैं, बस बात खत्म है। कहां है रसूल पर ईमान? जिसको इकबाल ने अपने अंदाज में कहा कि बमुस्तफा बरसा खीशरा के दी हमाऊस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुल हदीस। अपने आप को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचाओ, इसलिए कि सारा दीन वही है। जरा गौर कीजिए इसमें, इकबाल ने यह नहीं कहा कि सारा दीन उनसे है। सारा दीन, अगरचे दीन लाने वाले मुस्तफा, लेकिन इकबाल का ईमान बिल रिसालत देखिए कितना बुलंद है। वो ये नहीं कहा कि सारा दीन मुस्तफा से, बल्कि ईमान बिल रिसालत का कितना बुलंद मेयार उसने कायम किया कि ये न कहो कि दीन उनसे है, बल्कि ये कहो कि दीन ही वही है। दीन नाम ही है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ऐसा ईमान हुजूर की जात पर। है? और तीसरा ईमान आ जाइए, आखिरत पर ईमान है? कहां है आखिरत पर ईमान? अगर आखिरत पर ईमान होता तो हमारी नमाजें कज़ा ना होती। आखिरत के ईमान का मतलब क्या है? ये कोई हंसी मजाक? क़यामत होगी, बस हो गया, क़यामत होगी, भाई इसी को ईमान कहते हैं। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछ दिया एक मौके पर कि या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो गए, आपके बालों में सफेदी आ गई। हुजूर फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो मैं अपनी उम्र की वजह से बूढ़ा हुआ हूं, या जो मेरे बालों में सफेदी आई है वो उम्र की वजह से आई है? नहीं, मेरे बालों में सफेदी उम्र की वजह से नहीं, मुझे कुरान की उन सूरतों ने बूढ़ा किया है जिन सूरतों में कयामत की हौलनाकियों का तज़किरा है। जिन सूरत में कयामत की खौफनाकियों का तज़किरा है, जब मैं उन सूरतों को पढ़ता हूं, उसकी तिलावत से मेरे वजूद पे ऐसी कैफियत तारी होती है जिससे मेरे बाल सफेद हो जाते हैं। वजूद की कैफियत से बाल सफेद होते हैं जी। आज डॉक्टर नहीं कह रहा है, एक जवान आदमी डॉक्टर के पास जाता है, कहता है देखिए डॉक्टर साहब मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी उम्र तो अभी 30 साल है, 25 साल है। तो डॉक्टर क्या कहता है? डिप्रेशन तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है। पता क्या चला? डॉक्टर का ये सवाल ही बता रहा है कि सिर्फ उम्र की वजह से बालों में सफेदी नहीं आती है, तुम्हारे वजूद में जो कैफियत पैदा होती हैं, उन कैफियतों की वजह से बालों का रंग बदल जाता है। तो पैगंबर फरमाते हैं कि जिन सूरतों में कयामत की हौलनाकियों का तज़किरा है, उन सूरतों की तिलावत की वजह से बालों में सफेदी है। हम लोग कयामत का बयान ऐसे करते हैं जैसे कोई मेला ठेला हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां है आखिरत पर ईमान? अगर आखिरत पर ईमान होता तो हमारी जिंदगी में ये बेराह रवी ना होती। खुद कुरान कहता है, सुने, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा। अल्लाह कहता है कि क्यों नहीं, इंसान तो सरकशी कर बैठता है, इंसान से जुर्म हो जाता है, बागी हो जाता है इंसान। क्यों? अर्राहुस्तगना, इसलिए कि देख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा। मौलाना साहब इतनी तकरीर करते हैं कि झूठ बोलोगे मुंह जल जाएगा। कहां जल रहा? कहां जला कभी झूठ बोलने से मुंह? मौलाना साहब इतनी तकरीर कहते हैं कि सूद खाओगे पेट में जहन्नम की आग भर दी जाएगी। अब तक खा रहे हैं 40 साल से, माशाअल्लाह, और पेट फल फूल रहा है। देख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, इसलिए सरकशी कर रहा, बगावत कर रहा। अब अगला नुस्खा सुनिए। अल्लाह कह रहा है कि अगर चाहते हो कि उसकी बेराह रवी से उसे वापस लाओ तो उसके लिए नुस्खा कीमिया क्या है? जाओ उसके कान में जाके फूंको ये आयत, इन्ना इला रब्बिका रुजआ। ए गाफिल इंसान, तुम्हें पलट के अपने रब की बारगाह में जाना है।
जिस दिन उसे ये यकीन हो गया कि मुझे अपने रब के सामने एक दिन खड़े होना है, अपने रब के हुजूर हिसाबो किताब देना है, यानी आखिरत पर ईमान पैदा हो गया, उसकी इस जिंदगी में बेअमली खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह ने कहा दो चीजें, एक ईमान पैदा कीजिए। तो समझ गया ना, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई ईमान। अच्छा, दूसरी चीज अमल सालेह। अब मैं समेट रहा हूं अपनी बात। दूसरी चीज अमल सालेह। अमल सालेह किसको कहते हैं? हम लोग इसका तर्जमा करते हैं नेक अमल। और नेक अमल किसको समझते हैं हम? नमाज पढ़ रहा है नेक अमल है, रोजा रख रहा है नेक अमल है, ज़कात दे रहा है नेक अमल है, यही ना? लेकिन सब अमल नेक नहीं है। नेक अमल होने के लिए दो शर्त है। वो दिखने में नेक अमल हो सकता है, हकीकत में नेक अमल नहीं होगा। वो कोई चीज दिखने में कुछ भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे हुफ्फाज बैठे हों, तो एक अपना तजर्बा बताऊं। बहुत छोटी उम्र में मैं हाफिज हो गया था, 9 साल 9.25 साल की उम्र थी, हाफिज हो गया था। तरावी सुनाने के लिए बाहर जाने लगे। तो जब बाहर तरावी सुनाते थे ना, तो असर बाद या मगरिब बाद मस्जिद में किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को देखकर पथरी चमक जाती, लगता था कि हाफिज साहब हैं। अब क्या होगा? ये सबका तजर्बा है कि नहीं? दाढ़ी टोपी देखे वो पथरी चमक गई, ये हाफिज साहब हैं, अब कैसे सुनाएंगे? आज तो हालत खराब हो। क्यों? और बाद में पता चलता था वो हाफिज साहब नहीं, तो जाहिलो साहब नहीं, जाहिल भी उनसे बेहतर है। वो तो बाद में राज खुलता था। वो चंदा के लिए आए हैं, दाढ़ी टोपी बढ़ा लिए हैं, कोनो मदरसे की रसीद पकड़ लिए हैं, सफीर महज है, कुछ नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता है कि अलिफ खड़ा है कि पड़ा है, कुछ नहीं मालूम। वो तो बाद में पता चलता है ना। तो पता क्या चला? किसी चीज का जाहिर जरूरी नहीं है कि वही ऐन हकीकत के मुताबिक जरूरी है। अगर जरूरी होती तो दाढ़ी टोपी जो देख के डरे थे वो हकीकत के मुताबिक होता ना। लेकिन कुछ नहीं, उनको तो ये नहीं पता है कि फजर में 2 रकात है कि 4 रकात, कुछ नहीं। तो नेक अमल एक वो अमल जो दिख रहा है कि नेक अमल है, जरूरी नहीं है कि वो अमल हकीकत में भी नेक है। नमाज आपको लगता है ना कि नेक अमल है? लगता है ना सबको कि नमाज पढ़ना नेक अमल है? तो रसूलुल्लाह की हदीस सुनिए, हुजूर फरमाते हैं जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो मुशरिक हो गया। तो नमाज पढ़ा वो, लेकिन रिया उसके अंदर आया कि लोग मुझे देखे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। इसी तरह पैगंबर फरमाते हैं जिसने दिखावे का रोजा रखा कि लोग जाने। एक साहब 9 या 10 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम था गालिबा, हमारे घर पे आए मिलने के लिए। मैं रोजे से नहीं था, जो ईमानदारी की बात है वो बता। बाकी पूरा घराना रोजे से था, मेरे घर के तमाम फर्द रोजे से थे, मैं बदबख्त रोजे से नहीं था। हम लोग महरूम रहते हैं ना, हम लोग जलसा पढ़ने में अपनी नेकी हवा कर देते हैं। मुरीदे सादा तो रो रो के हो गया तायब, खुदा करे कि मिले शेख को भी ये तौफीक। बेचारा मुरीद तो रो रो के अल्लाह वाला बन जाता है, और शेख साहब पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं कि नजराना कितना मिलेगा, शुक्राना कितना मिलेगा। और बेचारा मुरीद घुटने पे सर रख के रो रो के अल्लाह का बंदा बन जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। हम लोगों की हालत भी कल कयामत के दिन कहीं ऐसी ना हो जाए उस बतख की तरह जो सुबह से शाम तक तालाब में रहती है और जब बाहर निकलती है तो उसके जिस्म पे एक कतरा पानी नहीं होता। मबादा कहीं हम लोगों की हालत ना ऐसी हो जाए कि सारी जिंदगी तकरीरें करते रहे और कल कयामत में पता चला कि इन तकरीरों का कोई अजर नहीं, इसलिए कि तकरीरें बेच रहे थे, तुमने पैसे तक कर लिए थे, तुमने अपनी कीमतें लगा ली। तो हुजूर फरमाते हैं कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो मुशरिक हो गया, जिसने दिखावे का रोजा रखा। हाँ, तो बता रहा था कि सब रोजे से थे, मैं रोजे से नहीं था। अब मैं उनको ये पूछ नहीं रहा हूं चाय के लिए कि किस मुंह से मैं घर में कहूं कि चाय बना के भेज दीजिए। हया आती है कि सब रोजे से हैं, किस मुंह से कहूं? तो मैं चुप था, चाय के लिए पूछ नहीं रहा था। इत्तेफाक से वो रोजे से थे। अब उनको बेचैनी हो रही थी कि ये मौलाना पूछ काहे नहीं रहे हमसे चाय के लिए कि मैं इनको बताऊं कि मैं तो रोजे से।
अल्लाह शाहिद है, मैं मिंबर से ये बात बोल रहा हूँ, बिलखीर उनसे रहा नहीं गया तो खुद ही बोल पड़े कि मुझे इजाजत दीजिए, आज मैं आपकी चाय नहीं पीऊंगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं पियेंगे? तो बोले मैं रोजे से। मैंने कहा माशाअल्लाह, लेकिन मैं बदनसीब रोजे से नहीं। तो जिसने दिखावे का रोजा रखा, पैगंबर फरमाते हैं वो मुशरिक हो गया। जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरात किया वो मुशरिक हो गया। तो बज़ाहिर तो नेक अमल है। तो अब सुनिए नेक अमल कब होगा, उसके लिए दो शर्त। ऐसी बात को बता के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। उसके लिए दो शर्त। पहली शर्त क्या है? वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो और कोई गरज नहीं हो। अभी कुर्बानी हुई ना, 3 रोज, आज तीसरा रोज था। दुआ में क्या पढ़ी जाती है? एक आयत, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सारी चीजें अगर किसी के लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और कुर्बानी अगर दिखावे के लिए हो रही है कि मेरा बकरा ज्यादा बड़ा, खत्म। तो काहे को ये आयत पढ़े थे? इमाम साहब से मना कर देते कि ये वाला नहीं पढ़िए। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं, लिन्नास है, लोगों के लिए, अल्लाह के लिए थोड़े। तो नेक अमल की पहली शर्त, जो भी अमल कीजिए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह राजी हो जाए बस। पहली शर्त समझ गए? याद रहेगा ना? अरे बोलिए ना कुछ। हमारा मकसद आपको कुछ सिखाना है। हम अपना टाइम पूरा करके नहीं निकलेंगे, कुछ सीख जाएं आप। तो नेक अमल के लिए पहली शर्त क्या है? कि वो अमल अल्लाह की रजा के लिए, इखलास के साथ। और दूसरी शर्त सुन लीजिए, वो अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। जैसा नबी ने किया वैसा कीजिए। अगर नबी के तरीके से हट गए तो वो नेक अमल होगा? सजदा अल्लाह को बहुत पसंद है कि नहीं? सजदा अल्लाह को बहुत पसंद है, तो एक रकत में 4 कर लीजिए। अब बताइए, कहीं अल्लाह को नमाज बहुत पसंद है तो फजर में जाइए 4 रकत पढ़ लीजिए फर्ज। जोहर में सीधे 6 रकत की नियत बांध लीजिए। हुई नमाज? नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि नबी के तरीके के मुताबिक नहीं हुई। पैगंबर फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो वैसे पढ़ो। मैंने जितना रुकू किया उतने ही करो, मैंने जितना सजदा किया उतने ही करो। अल्लाह ने कहीं नहीं बताया कुरान करीम में कि फजर में 2 रकत है, जोहर में 4 रकत है, असर में 4 है, मगरिब में 3 है, इशा में 4 है। अल्लाह ने नहीं बताया कुरान में। अल्लाह ने नहीं बताया कुरान में रुकू की कैफियत क्या होगी, सजदे की कैफियत क्या होगी। अल्लाह ने अपने नबी को भेज दिया, नबी जैसे रुकू कर दे वही शरीयत, नबी जैसे सजदा कर दे वही शरीयत है। और उन्हीं तरीके के मुताबिक अगर हम करेंगे तब अमल साले होगा, वरना अमल साले नहीं। वो फारसी का एक मिसरा है, बल्कि पूरा शेर है कि खिलाफे पैगंबर कसे राह गुज़ीद कि हरगिज़ बमंजिल न ख्वाहद रसीद। पैगंबर के तरीके के खिलाफ अगर कोई रास्ता इख्तियार करेगा पूरी जिंदगी चलता रहेगा, मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। पूरी जिंदगी चलता रहेगा, मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। तो खुलासा ये हुआ कि अगर जमीन की हुकूमत चाहिए, दीन को कायम करने का इरादा है और खौफ की हालत को अमन और सुकून वाली हालत से बदलना चाहते हैं, 2 काम कर लीजिए। अपने अंदर हकीकी ईमान पैदा कीजिए और हकीकी ईमान के साथ साथ अमल सालेह पैदा कीजिए। ये 2 चीजें करें, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। जमीन की खिलाफत भी तुम्हें देंगे, दीन को जो हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है उसे मजबूत बुनियादों पर कायम भी कर देंगे और तुम्हारी खौफ की हालत को अमन की हालत से बदल भी डालेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।